लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? सब ठीक हैं? सर ठीक ठाक। ठीक ठाक सर। क्या हो रहा है? सबके यहाँ खैरियत है? यस सर। सर गुड। अभी मेरी इस क्लास से पहले भी क्लास हुई है कोई? सर हुई थी इनकी क्लास थी? सर, इस्लाम की थी, शेक्सपियरियन स्टडीज। अच्छा अच्छा। कब ख़त्म हुई है वो? सर 5 बजे तक। अच्छा, इसका मतलब फिर आपने ब्रेक तो ले ली हुई है। सर आधे घंटे। हाँ। जब ये दो क्लासेस के दरमियान ब्रेक होती है तो क्या करते हो? यूनिवर्सिटी में जब होते हैं तब तो लोग लाइब्रेरी जाते हैं, कैफ़े चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो घर पे क्या करते हो? क्या करना, बस कमरे में बैठे होते हैं तो बाहर का चक्कर लगा लेते हैं, तो बाहर की दुनिया में देख। अच्छा, चलो अच्छी बात है। मेरा ख्याल है शुरू करते हैं। 37 लोग तो आ गए, तो आते जाएंगे साथ साथ। आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही। अच्छा। मैंने ये CR GR दोनों जो हैं ये अनम्यूट हो जाए, बाकी मैं म्यूट कर रहा हूँ। फिर जिसने बात करनी हो वो हैंड रेज करे ताकि अटेंडेंस प्लीज। ये क्या नाम है? काजी, क्या नाम है भाई? मिस्टर CR, आर यू देयर? उबैद, आप अटेंडेंस लेंगे? CR GR भी ले रहे हैं, मैंने फिर क्रॉस चेक कर लूँगा। हाँ ठीक है मुजाहिद, आप भी अटेंडेंस लेंगे? ओके, मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको। मुजाहिद, रेज योर हैंड अगेन। मुजाहिद जी, हैंड रेज रखें। मैंने अनम्यूट किया है। आप जी सर। कि स्लाइड नज़र आ रही है? वालेकुम यस अस्सलाम। सर आ रही है। चैप्टर 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है? यस सर। हाँ, ये ख्याल रखना है जहाँ कहीं कोई आवाज़ ना आए, अपना विजिबल ना हो तो बताना है। ओके सर, राइट। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू in this class. This is our 12th week, and according to course outline, the topic we have to discuss is the ethnographic research methodologies. I would like to discuss in detail the things regarding uh,
nature of study, nature of ethnographic study, its history, its methods, and theories. Generally, when we say the traditions of qualitative research, so one of the tradition is the ethnographic research method. मुझे मेरी अपनी आवाज ही बाउंस होके लगी। जी, अब आवाज जाहिर जी सर, आवाज ठीक आ रही है सर। ओके। अच्छा, इस फर्स्ट स्लाइड से जो टाइटल स्लाइड है हमारी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ सिक्के हैं, कुछ बैंक नोट्स हैं, पाउंड्स हैं, डॉलर है, पाकिस्तान की करेंसी है। तो इस बैकग्राउंड से और इस लफ्ज़ एथनोग्राफिक रिसर्च को ज़हन में ला करके आपका क्या आइडिया बनता है, क्या आपको समझ आती है कि व्हाट विल बी द एथनोग्राफिक रिसर्च? बताएंगे? आप में से कुछ शेयर करेगा? आपके जहन में अगर कोई आइडिया है, कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट एथनोग्राफिक रिसर्च, तो मैं जानना चाहूँगा। आप हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट करता हूँ। जी मुजाहिद, आप बात करना चाहते हैं, करें। जी सर। सर पहले तो ये है कि एथनोग्राफिक नेचुरल सेटिंग नहीं कर सकते हैं रिसर्च। तो मीन है नेचुरल पीपल कोई भी है वहाँ पे जाके फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे लोगों के साथ रहे थे, तो जिस रिसर्च का पेज उनके साथ रहन सहन कोई भी वो देखेंगे, उसके मुताबिक हम आगे रिसर्च फॉरवर्ड करेंगे। इस ठीक। इमेज को अगर देखा जाए तो सर यही क्या है, यहाँ पे तो एंशियंट ओल्ड सिक्के कॉइन्स हैं, तो कदीम, तो ये कहीं से कर सकते हैं किस कंट्री के हैं, तो जहाँ पे ये कॉइन मीन अच्छे थे। जी, हाफिज खालिद इफ्तिकार। के एनवायरनमेंट के अंदर जाके जो रियल है ना उस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करें, यानी कि बजाय इसके कि आप मतलब जस्ट फ्लैट पर उसमें हम ये चीज करते हैं जैसे हम फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं कहते सर, कि मतलब हम उधर जाके फिजिकली प्रेजेंस में लेके उनके एनवायरनमेंट में जाके जो रिसर्च करते हैं वो एथनोग्राफी के अंदर आ जाती है, क्योंकि एरिया इसके अंदर वही आ जाता है जिसके अंदर आप काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया। चलें हम इसको शुरू करते हैं। बेसिकली एथनोग्राफिक रिसर्च जो है इज नोन एज द वेस्टर्न साइंस। इन वेस्ट जो scientific methodology is used for conduction of research, one of them is the ethnographic research. It is basically based on the objective reality and on the basis of the philosophical foundations of understanding and learning and knowledge. The objective realities are very solid and very easily on the basis of some qualitative information and quantitative justification. They can be falsified if not proven. So this research leads towards the falsified things which are not proven. For this, we go for some certain type of observations known as the empirical observations.
In previous lectures as well, I have been talking about the empirical observations that is based on the empiricism. And empiricism is the philosophy that deals with the scientific method thoroughly. Empirical evidence basically ये होता है कि आपके पास एक sound evidence हो जो आप apparently आपके पास मौजूद है. That might be objective as well as subjective. So Western science या scientific method दोनों जो हैं ये इन 4 पॉइंट्स के गिर्द घूमते हैं. Number 1, objective realities and accept or reject the things, falsify the not proven things, things having no solid grounds, having no solid base are falsified. Moreover, empirical observations mean इनका जो इंफॉर्मेशन इसके बारे में आप डाटा कलेक्ट करते हैं वो एक साउंड डाटा होता है. आप दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. और ये दोनों टाइप का है, ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है. As earlier I was talking about when we talk about the ethnographic research that it is Western research. I highlighted there the Western research is basically the scientific method. So what the researchers do, yes, or scientists do in the method of scientific research, they collect data, they make some hypothesis. On the basis of that hypothesis and that collected data, they go for some certain theory testation. Theory is tested, and on the basis of its rejection and acceptance, it is generalized and law is framed. So that is all about the scientific method, scientific process. So exactly according to this scientific method, ethnographic research has gone through to be conducted in different settings. उनकी हम बात करेंगे कि हम उन्हें कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं. How and why did ethnographic research evolve? ये इसका हम ज़रा हिस्टोरिकल पॉइंट व्यू लेते हैं. जी मोहम्मद रफ़ीक अंजुम. प्लीज. अस्सलाम सर. वालेकुम सर अस्सलाम. आवाज़ कम आ रही है. सर आवाज़ कम आ रही है. अच्छा, करते हैं कुछ आवाज़ का. जी ये ठीक सर. मैं कर रहा हूँ, आवाज़ ठीक कर रहे हैं. इतना आहिस्ता बोल दो मेरी बात को. मैंने बोलना जोर से, मैं बात कर रहा था क्योंकि आप डिस्टर्ब हो गई. तो जाओ या ना जाओ, फिर मैं बोल. जी बताइए, अभी आवाज़ ठीक है? सर ठीक आ रही है. हाँ. I was talking about how and why did ethnographic research evolve. क्यों और कैसे ये इवॉल्व हुई. So that is basically the history of ethnographic research. Through the lenses of history, if we look into it, we learn that in the early years of the discipline, many anthropologists documented traditional cultures. They assumed
would disappear due. Very interesting notion is here that जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने देखा कि बहुत सारी ट्रेडिशनल कल्चर के अंदर कमिंग फ्यूचर में उन्हें खतरा है कि ये डिसअपियर हो जाएंगी, तो उन्होंने उनको डॉक्यूमेंट किया. आफ्टर द कॉलोनियल एरा ended in 1960s, anthropologists established a code of ethics to ensure their research does not harm the group they study. Towards the ethical consideration of the research collection, all of the researchers are bound to consider the ethical issues, like their research should not harm any of the research subject or the group on which they are conducting the research. How is research related to theory? Data resulting from research provide anthropologists with material needed to produce a comprehensive ethnography. Theories help us frame new questions and deepen our understanding of cultural phenomena. Let me share with you, in all sorts of qualitative research, the researchers are supposed to develop a certain theory or phenomena, or otherwise they have to test an existing phenomena or any of the theory. So different type of questions they frame towards the testing of the prevailing theories or the prevailing phenomena. Anthropologists are concerned with the cultures, with the cultural issues. Therefore, they were hunching different cultural sites, developing relevant protocol material to conduct the research. In the result of their collected data and the analysis, this method directly helped them to establish a certain theory or to test any of the already prevailing theory. Thus, research is related to the theory. Anthropology's theoretical perspective. In this regard, idealist perspective, a theoretical approach stressing stressing the primacy of superstructure in cultural research and analysis. This is the idealist perspective. Specifically, when I say idealist perspective, it means that the philosophy, the idealists, the realism, based on the realism, ये philosophy है जो base करती है different ideologies पर. So according to their approach, superstructure in cultural research and analysis, this perspective is based on the primary data, primary information collected from the groups. Materialistic perspective is the perspective that is based on the pragmatism. A theoretical approach stressing the primacy of infrastructure, material, conditions in cultural research and analysis. आइडियलिस्ट में जो उनके आइडियाज़ हैं, आइडियालॉजी है, नज़रिया है, उसकी बात होती है. मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में जो प्रिवेलिंग फिनोमेना या प्रिवेलिंग सिचुएशन के अंदर थिंग्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनसे मुतल्लिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. तो फर्स्ट वन विल बी अबाउट द ह्यूमन बीइंग and the living things. The second one will be about the existing infrastructure, in existing things, materials, so and so. So that is all about the physical phenomena, the physical existings. Components of cultural anthropology. Anthropology
is a detailed description of a particular culture primarily based on field work. जिस तरह अभी आप में से किसी ने बताया कि वो फील्ड में जाते हैं और उन लोगों के अंदर रह करके ग्रुप के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस कल्चर के अंदर प्राइमरीली उस फील्ड से बाहर डाटा उन्होंने लिया होता है. एंथोलॉजी, द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स फ्रॉम अ कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू. तो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कल्चर्स की स्टडी करके इंफॉर्मेशन लेके उसको एनालाइज करते हैं और कंपेयर करते हैं. So these are the major two components of anthropology, that is the cultural anthropology, ethnography and ethnology. Cultural anthropology methods, two broad categories of investigation. Number one, ethnographic. Number two, comparative. जिस तरह अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि एथनोलॉजी में क्या करते हैं कि दो डिफरेंट कल्चर्स की स्टडी को कंपेयर करते हैं. सो टू टाइप्स विद इन ईच कैटेगरी. अब ये जो मेजर कैटेगरीज हैं एथनोग्राफिक और कंपैरेटिव, इनके अपने अंदर टू डिफरेंट कैटेगरीज हैं. एक है प्रेजेंट कैटेगरी, दूसरी है रिसेंट पास्ट में जो भी गुजरे हैं जिसमें से. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं. मैं साथ साथ आपको अगर पूछता जाऊं तो मेरा ख्याल है कोई वैध नहीं होगा. इसी स्लाइड में से बड़ा सॉफ्ट और क्विक क्वेश्चन बन सकता है. तो आप शेयर करेंगे मेरे साथ कि कैसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं. दो बन सकते हैं इस स्लाइड में से क्वेश्चन. जी, ट्राई टू मेक द स्टेटमेंट्स फॉर एनी MCQs. You know your final is coming soon, and in final examinations there will be MCQs. हैंड रेज करें, कौन बनाना चाहेगा आइटम? फायजा असलम जी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर यहाँ हम कर सकते हैं कि व्हाट आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो इनमें से तो हम एंथ्रोग्राफिक, कंपैरेटिव और जो दो अदर हैं वो हम कोई और इंक्लूड कर सकते हैं. मरियम मुनीर आप बताएं, अपना अनम्यूट करें. अस्सलाम वालेकुम सर. इसमें हम बना सकते हैं व्हाट आर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी मेथड्स, एंड ये भी बना सकते हैं कि व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी मेथड्स. हाँ, ये बहुत ज़रूरी है. जो टाइटल को लेके आना बहुत ज़रूरी है. अगर सिर्फ हम लिख दें कि व्हाट आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन की तो मतलब है रिसर्च ना, तो बहुत सारी और ब्रांचेज हैं, बहुत सारी और टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है. तो यहाँ के लिए स्पेसिफिकली हमें जाना पड़ेगा कि टू ब्रॉडन या टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी मेथड्स आर. आगे फिर आप ऑप्शन दे सकते हैं. ठीक है. यस. अच्छा, अगर वो सेकंड को कंसिडर करना हो तो फिर क्या करेंगे जी? कोई और बताए. अगर हमने ये टू टाइप्स विद इन ईच कैटेगरी लेके आनी हो तो. Sir, what are two types of cultural anthropology methods within each category? नहीं, वहाँ फिर कैटेगरी की बात करनी पड़ेगी ना सर. यहाँ एथनोग्राफिक और कंपैरेटिव कहेंगे ना सर. व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ एथनोग्राफिक एंड कंपैरेटिव. प्रॉपर स्टेटमेंट लिख के फिर बोलें. अभी कौन बात कर रहा था? हनीफ कर रहा था? कौन था? नेक मोहम्मद. मुजाहिद. हाँ, मुजाहिद भी. What are two types in ethnographic and comparative methods? अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है कि इन ethnographic investigation method there are two types to be considered, present and recent past. Yeah, there are two types of cultural anthropology methods while discussing ethnography.
जी मरियम मुनीर, आप बात करना चाहती हो? जी अच्छा नहीं है तो आगे चलते हैं, इट्स ओके। एथनोग्राफिक फील्ड वर्क, व्हेन आई टॉक अबाउट एथनोग्राफिक फील्ड वर्क हमने देखा कि एक प्रोसेस है एथनोग्राफी के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, ये या इस टाइप ऑफ रिसर्च को कंडक्ट करने का। It is extended on location research to gather detailed and in-depth information on a society's customary ideas, values, and practices through participation in its collective social life. तो अब देखें कि ये ऑन साइट रिसर्च की बात है, रिसर्च साइट की बात है, बेसिकली फील्ड वर्क इज द रिसर्च साइट। तो research site for ethnographic research is the field work majorly, and it is used towards the collection of in-depth information on number one, society customary ideas, values, practices through participation in its collective social life. तो यहाँ भी अगेन अगर हम आइटम बनाना चाहें तो पैराग्राफ लिख के आइटम बना सकते हैं, या इन एथनोग्राफिक फील्ड वर्क researchers extend towards on location, yeah, researchers extend towards the research site for collection of information like आगे society customary ideas, values, practices वगैरह वगैरह। बट एनीवे हर स्लाइड को तो मैं क्वेश्चन नहीं बना के दे सकता, ये तो एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप लोग इस तरह से इस पर काम कर सकते हैं। एथनोग्राफिक मेथड्स, नंबर वन फील्ड वर्क हमने अभी देखा। फील्ड वर्क में हम क्या करते हैं, इट डील्स विद द प्रेजेंट टाइम, not the recent past. Ethnography, going to the group, you study stages of field work, methods of field work. There are basically, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि इसकी टू कैटेगरीज हैं, प्रेजेंट टाइम और रिसेंट पास्ट। सो फील्ड वर्क इज अबाउट द प्रेजेंट टाइम, इन रियल टाइम में जो कहीं जाके किसी अपने ग्रुप के अंदर स्टडी कर रहा है। अब उस फील्ड वर्क की स्टेजेस हैं कि फर्स्ट स्टेज में अपना निज़ाम पैदा करना, सेकंड स्टेज में जाके उनको खुद फेमिलियर होना उनके साथ, थर्ड में जब आप फेमिलियराइज हो जाए तो फिर आप अपनी गॉसिप्स करते हो जिसके रिजल्ट में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर है मेथड्स फॉर फील्ड वर्क। लेट्स सी व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फॉर फील्ड वर्क। पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, यानी जिन लोगों से आप इंफॉर्मेशन लेनी है आप उनका हिस्सा है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास की अगर बात की जाए तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऐसे हो सकती है कि रिसर्चर जो है उसको भी लॉगन मिला हो, वो भी साथ ही क्लास पढ़ रहा हो और साथ ऑब्जर्वेशन कर रहा हो अपने मकसद के लिए जो भी उसे चाहिए। दैट विल बी द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इंटरव्यू, you know, it is one-on-one or group interview, or it might be some sort of group discussion, या ये फोकस ग्रुप भी हो सकता है। मीडिया, यानी इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया, थ्रू प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर मीडियम्स इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेंट्स, अगेन ये उस ग्रुप के लोग हैं जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। Those are the informants. The people have been involved with that group and have been living with them and are related with that specific group about which the researcher is supposed to conduct field work. So there are the four methods of field work: participant observation, interview, media, or informants. फील्ड वर्क, तो अब मेरे ख्याल आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बात समझ सकेंगे कि फील्ड वर्क एक्चुअली होता क्या है। इस पिक्चर को आप देख के ज़रा बता सकते हैं मुझे कि क्या सेंस बन रही है फील्ड वर्क की आपके ख्याल में? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द फील्ड वर्क? आई अलाउ ऑल ऑफ यू
go to this diagram and keep in mind the title field work and share with me what is your understanding. Come on, please. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम खालिद। अंजम रफीक है सर जी सर। शाबाश। खालिद आप बात करना चाह रहे थे, करो। आप अपना अनम्यूट करें और करें, बात करें। जी सर, ये फार्मिंग के कुछ लग रहा है जैसे फील्ड में डेमो देने जाते हैं पेस्टिसाइड्स पे, इस तरह की मेडिसिन वाले फसलों के बारे में, तो जिस तरह किसान सारे इकट्ठे हो गए वो उनका डेमो देखते हैं, इस तरह का कुछ सेंस में। और कोई? जी हाफिज मोहम्मद खालिद इफ्तिखार, बोलिए। सर ये फील्ड वर्क में ये होता है कि हम जो भी वर्क जो है ना वो आउटसाइड दी लेबोरेटरी कर रहे होते हैं। मतलब आप एक कन्फाइंड चीज के अंदर नहीं होते, मतलब कि अपने आप को किसी लेबोरेटरी के अंदर या इस तरह किसी क्लासरूम के अंदर नहीं मतलब किया होता, बल्कि उस साइट के अंदर आपने अपने आप को लेके गए होते हैं जहाँ पे आप रिसर्च करना चाह रहे होते हैं, वहाँ जाके आप डाटा कलेक्ट करते हैं। तो व्हाट अबाउट दिस डायग्राम पर्टिकुलर जो आपको शो हो रही है? Here is written that ecologist James Kramer and anthropologist Stephen Lansing, who have researched the traditional rituals and networks of water temples linked to the irrigation management of rice fields on the island of Bali in Indonesia, are explaining a computer simulation of this system to the high priest of the supreme water temple as other temple priests look on. तो ये बड़ी खूबसूरती के साथ उसने एलेबोरेट किया है कि उनके यहाँ जाकर, जिस तरह ये खालिद कह रहा था ना कि पेस्टिसाइड्स वाले देहात में जाते हैं और वहाँ जाके उन्हें उसका डेमो देते हैं, तो यहाँ तो ये कंप्यूटर सिमुलेशन है। अगर कंप्यूटर सिमुलेशन ना भी हो तो हम कह सकते हैं चार्ट की शक्ल में जो ब्रोशर उनके पास होते हैं, कुछ क्या कहते हैं इंट्रू उनके पास उसके सैंपल्स होते हैं पेस्टिसाइड के, और उन दरख्तों, उन पौधों और उनसे मुतल्लिक जाके उसके नुकसान और फ़ायदे उन्हें बताते हैं और फॉर फ्री ऑफ़र भी करते हैं। तो दैट इज़ द फील्ड वर्क टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द नॉवल पेस्टिसाइड। यहाँ इस सिस्टम में वो वाटर टेम्पल्स के बारे में कह रहे हैं कि राइस फील्ड के एरिया में किसानों को इकट्ठा किया हुआ है उसने, और उसके पानी के इस्तेमाल के हवाले से राइस को जो सपोर्ट मिल सकती है वो डिस्कस कर रहे हैं। Participants observation. So in the fieldwork method of ethnographic research, the first methodology is the participant observation. Here in participant observation, research method in which one learns about a group's beliefs and behaviors through social participation and personal observation within the community, as well as interviews and discussion with individual members of the group over an extended stay in the community. ये बड़ी यार आपको आवाज नहीं आ हेलो, आप सुन सकते हैं जी? हाँ मुजाहिद, सुन सकते हो? अनम्यूट करो अपना। यस सर, आ रही है आवाज। बीच में अनम्यूट हो गया था ये। जी सर, आ रही है आवाज। I was talking about the first step of participant observation, कि इसमें one learns about the group beliefs and behaviors through social participation and personal observation within the community,
as well as interviews and discussion with the individual members of the group over an extended stay in the community. अदरवाइज जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो हम तो फ़ौरन आ जाते हैं वापस, कितना कर्सा हम रह सकते हैं। ये जो सर्वे करते हैं वो भी आपको पता ही है कि घंटों का काम भी नहीं होता। लेकिन जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, इसमें रिसर्चर जो है ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम उसने कम्युनिटी के अंदर रहना होता है। समटाइम जो ऑथर्स रिकमेंड करते हैं रिसर्चर्स इन दिस एथनोग्राफिक स्टाइल में कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करने के लिए रिसर्चर्स को उस ग्रुप के अंदर कई सालों तक रहना पड़ता है ताकि उनके माहौल को, उनकी सिचुएशन को, उनके रिचुअल्स को, रख रखाव को, उनके कल्चर को अच्छी तरह समझ सके, फिर अपनी जो ऑब्जर्वेशन उसने की है उसको वो पेपर पे बखेर के अपनी रिसर्च लिख सके। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग